बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय मेहनत का फल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व, उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 4, मेहनत का फल। आइए इसे पढ़ते हैं। पाठ परिचय के माध्यम से हमें जान पड़ता है कि इस कविता में बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से उसके परिणाम अच्छे और वो सफलता में बदले हुए हमें मिलते हैं। आइए पढ़ते हैं। मेहनत का फल मीठा होता, यह सबने पहचाना है। सबने क्या पहचाना है कि यदि आज हम मेहनत करेंगे तो उसका फल निश्चित रूप से हमें अच्छा ही मिलेगा, सफलता के रूप में ही मिलेगा, यदि हमने मेहनत की है तो। बिना परिश्रम काम न बनता, सत्य कब सभी ने माना है। और सभी लोगों ने इस बात को भी माना है कि बिना परिश्रम, बिना मेहनत के कोई भी आपका काम नहीं बन सकता। बिना मेहनत के आप कोई भी कार्य सफल नहीं कर सकते। यदि आपको सफलता पानी है तो ये निश्चित है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। पढ़ लिख कर यह बालक सारे आगे बढ़ते जाते हैं। आप पढ़ लिख लेंगे तो हम सब बालक क्या करेंगे? सारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, तरक्की करेंगे। यही युवा फिर अपने कांधे जग का बोझ उठाएंगे। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो युवा हो जाएंगे यानी जवान हो जाएंगे, तो वो अपने कंधों पर अब जग का, इस दुनिया का बोझ उठाएंगे। ऐसे नहीं है उन्हें छाती पे बैठा के घूमेंगे, कंधों पे बैठा के घूमेंगे, नहीं। यदि हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे तो हम देश की तरक्की में अपना योगदान कर सकते हैं। तरह तरह के नाना प्रकार के व्यवसाय कर कर, अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों पर अनुसंधान करके तरह तरीके से हम अब इस दुनिया का बोझ उठा सकते हैं। आओ हम सब मिलकर अपने देश को आगे ले जाएं। जब हम सब पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो उससे हमारे देश की तरक्की होगी। तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? अपने देश को आगे ले जाएंगे। भारत देश महान बनाकर दुनिया को फिर दिखलाएंगे। हमारा देश भारत जो है उसे हम फिर से एक बार महान भारत देश बनाकर इस संपूर्ण विश्व को दिखा देंगे कि आज भी हम में वो कौशल मौजूद है। तो आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। मेहनत का फल मीठा होता, यह सबने पहचाना है। बिना परिश्रम काम न बनता, सत्य सभी ने माना है। पढ़ लिख कर यह बालक सारे आगे बढ़ते जाते हैं। यही युवा फिर अपने कांधे जग का बोझ उठाते हैं। आओ हम सब मिलकर अपने देश को आगे ले जाएं। भारत देश महान बनाकर दुनिया को फिर दिखलाएं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है और अध्याय के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय हिंदी साहित्य में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 मेहनत का फल का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मेहनत का फल होता है मीठा। अगला प्रश्न है, कवि किसे आगे ले जाने की बात कर रहा है? देश को। प्रश्न नंबर 3 है, आगे बढ़ने के लिए बालकों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। प्रश्न नंबर 4, परिश्रम के बिना काम नहीं बनता। हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है। युवा, अगला है, युवा अपने कांधे जग का यानी संसार का बोझ उठाते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। मेहनत से कोई फल नहीं मिलता, गलत।
मिलता है। हमें देश की उन्नति में बाधा डालनी चाहिए, नहीं। हमें परिश्रम से कार्य करना चाहिए, सही। हमारे लिए पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं है, गलत। पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े बनाइए। मेहनत का फल मीठा होता है, ये सबने माना है। बिना परिश्रम काम न बनता, सत्य सभी ने पहचाना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या सत्य है? बिना सत्य क्या है कि बिना परिश्रम के काम नहीं बनता। प्रश्न नंबर 2, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। अब चाहे वो मेहनत काम में हो, पढ़ाई में हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, हम देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं? हम देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं? हम देश को पढ़ लिख कर, हम पढ़ लिख कर देश को आगे ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, युवा के लिए कवि क्या कह रहा है? आजकल के नौजवानों के लिए कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।